लगता है ये ऐसी क्या तरक्की कर लिया हमारा देश। आज हर इंसान को इंसान से डर लगता है, आपस में मिलने बात करने से भी डरते रहते हैं। इसलिए संगठित हो करके ही अपना हक अधिकार लेना होगा। और खास करके जब जाति जनगणना होने लगे तो जो फार्म मिलेगा, पहले तो मकान का और नाम लिखा जाएगा, इसके बाद जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम होना बहुत ज़रूरी है। उसी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसानों का महासम्मेलन होने जा रहा है। खाप पंचायत सारी आ रही हैं। तो खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं, और किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। सम्मानित बहुसंख्यक हक अधिकार का मंच, देखा जाए तो कहीं न कहीं हक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब कुछ छीनी जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब को वहाँ पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं, जब से सरकार आई है तो कहीं न कहीं कभी किसान आंदोलन में रहे 13 महीने, कभी ड्राइवर, कभी नेशनल पहलवान, कभी युवा, कभी बेरोजगार, और अलग अलग तोड़ करके हर आदमी तभी से आंदोलन है। इसलिए मेरा इस मंच, बहुसंख्यक के मंच से, सभी संगठनों से, किसान, जवान, पहलवान सभी को मेरा आह्वान है कि अलग अलग लड़ने से लड़ाई कहीं न कहीं छूट जाती है। और यह सरकार घाव पे घाव देती है। जब तक एक घाव पे मरहम पट्टी करते हो तब तक दूसरा घाव तैयार हो जाता है। इसलिए सभी को संगठित होकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेना होगा। जिस दिन संगठित होकर के सब लोग निकलेंगे तो सरकार संगठन से ही डरती है। और आज देखा जाए, अभी रामलीला ग्राउंड का ये परमिशन था कि क्योंकि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना सम्मेलन हो चुका था, लेकिन सरकार जान गई कि इस समय देश के बड़े लोकतंत्र में सत्र चल रहा है और यह आवाज़ लोकसभा तक जाएगी। और जो हमारे अदर समाज के लोग हैं देश के, आपकी वोटों से, अमूल्य वोटों से चुन करके गए हैं, तो उनको भी शर्म में आएगी, वो भी अपनी बात उठाएंगे। लेकिन उनसे भी कहना है कि आप लोगों को समय समय पे बहकाया जाएगा और उकसाया जाएगा ताकि सत्र न चले और दबी कुचली आवाज़ शायद वहाँ तक न पहुँचे। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री से पटेल जी कहते हैं, बड़े प्यार से कहिए, क्योंकि हक अधिकार छीना जाता है। प्यार की लड़ाई तो लंबी किसानों की भी देख लिया गया था, सभी के देख लिया गया, लेकिन हक अधिकार के लिए तो संगठित होकर के छीनना पड़ेगा तभी मिलेगा। लेकिन फिर भी सरकार से कहना है, वर्तमान के शासकगण अनुरोध बहुसंख्यक का स्वीकार करो। जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम जो अन्य डाल दिए हो, कम से कम ओबीसी का कॉलम बनाओ ताकि पता चले कि अगड़ा पिछड़ा, बड़ा छोटा, कौन किसका हक खा रहा है। आज़ादी से आज तक यह ओबीसी ही है। अभी हमारे खेमचंद कोहली ने भी बताया, क्योंकि अदर संगठन भी आपके साथ खड़े हैं। मैं एसटी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं अपना हक ले लिया है। कुछ मिला है, कुछ बाकी है, लेकिन साथ में जानते हैं कि ओबीसी का ही जब तक सेनापति नहीं बनेगा, लड़ाई कौन लड़ेगा। तो लड़ने में, हक दिलवाने में
क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दिया था और मैंने तो सन 75-80 तक देखा था वोट देने का भी अधिकार नहीं मिलता था। बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद सामंतवाद और मनोवाद के लोग कहते थे जाओ तुम्हारा वोट पड़ जाएगा, तब तक तो गलत ढंग से अपना यूज करते थे, लेकिन बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद तब जा कर के मिला। इसलिए ये जो आज लड़ाई लड़ रहे हो ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। सबको संगठित होना होगा और मैं सभी संगठनों से अनुरोध करूंगा एक बार इकट्ठा हो जाओ। आज देख रहे हो कि आपस में हिंदू मुस्लिम का जहर घोल दिया जाता है, इससे भी बचो। कहते हैं विकास, आज उजड़ा सा गांव और शहर लगता है, एक गलत नीति के नेताओं की कहर लगता है। ये ऐसी क्या तरक्की कर लिया हमारा देश, आज हर इंसान को इंसान से डर लगता है, आपस में मिलने बात करने से भी डरते रहते हैं। इसलिए संगठित हो करके ही अपना हक अधिकार लेना होगा। और ख़ास करके जब जाति जनगणना होने लगे तो जो फार्म मिलेगा, पहले तो मकान का और नाम लिखा जाएगा, इसके बाद जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम होना बहुत ज़रूरी है। उसी की लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई अगर संगठित होकर के लड़ा गया तो शायद कामयाबी भी जाति जनगणना की भी WTP वी द पीपल, हम भारत के लोग लगातार इस लड़ाई को कई बार लड़ते तब जाके जाति जनगणना हो रही है। धन्यवाद है WTP का जो हर समय सुंदर सा मंच देते हैं, आपको व्यवस्था देते हैं और अपनी दबी कुचली आवाज़ को इस मंच से बुलंद करते हो और देश के बड़े लोकतंत्र में आपकी आवाज़ जाती है। और देश को देखो 19 तारीख को इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसानों का महासम्मेलन होने जा रहा है। खाप पंचायत सारी आ रही हैं। तो खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं और किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, वो भी आपके साथ खड़ा होने को तैयार है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि यह बात सुन करके आप लोग यहीं मत दबा देना, इसको आगे बढ़ाते रहना। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आप भी इस लड़ाई की महामुहिम में हिस्सा बन रहे हो। सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।